सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। माय नेम इज़ दीपक ठाकुर। आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की बात करने वाले हैं। ऑफकोर्स आप लोग ये वीडियो इसलिए देखने आए होंगे क्योंकि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगा, शॉर्ट्स डालूँगा नॉर्मली। तो क्वालिटी में मत जाना, कंटेंट में जाना, ठीक है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। मतलब डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले ही लोगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल कुछ टॉपिक बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना पड़ता है। अदर लोगों से कंपैरिजन करें तो कम टाइम में, या फिर जो वो गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, उनको सुधारने के लिए, ठीक है। जो मिस्टेक वो कर रहे हैं उन्हीं के कारण उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। या फिर जो मिस्टेक वो करते हैं उस कारण तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाता है, उस रीज़न के कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, ये A to Z चीज़ें मैं आपको एक 1 आवर का वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। वो सबसे पहले वो देखो और फिर बाद में अदर जो शॉर्ट्स डालूँगा वो डेली देख लेना। मैं आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। वैसे तो ड्यूटी करना पड़ता है, तो यदि मैं ड्यूटी से फ्री हो गया तो आपको डेली मैं टारगेट दूंगा जो आपको कंप्लीट करना है। यदि आप वो टारगेट डेली कंप्लीट करोगे तो मिनिमम डेज़ में आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें ना करके सीधे मेन टॉपिक में आते हैं। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा वैसा फॉलो करना है, ठीक है। बिलीव मी, मैं अदर लोगों का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कम टाइम में अपना गोल अचीव किया, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो आप फॉलो करोगे और साथ में ही अपनी स्ट्रेटेजी भी इंक्लूड करोगे उसमें, तो आप काफ़ी कम टाइम में अपना गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो जानो और उसको फॉलो करो, क्योंकि मैं भी और भी लोगों के ऐसे वीडियो देखता था, उनको फॉलो करता था, लोगों से बात करके उनसे सारे डाउट पता करता था, क्या क्या प्रॉब्लम्स जाती हैं। टारगेट सीरीज़ फॉलो करता था। कई यूट्यूब चैनल में टारगेट सीरीज डालते थे तो उनको देखता था, ठीक है। तो मैं आपको एक डेली टारगेट दूंगा, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। और वो कंप्लीट करके मुझे कमेंट में बताना है कि ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है। और वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। यदि आपने उन क्वेश्चनों का आंसर करेक्ट दे दिए या उनका आंसर जो है डिटेल में दे रहे हो, मतलब आपने आपका जो सिलेबस है, एम है, आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप डेली टारगेट कंप्लीट कर लिए तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ लास्ट डे में आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे कंपटीशन, आरआरबी, एएलपी, देखो बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। आरआरबी करवाती है, एसएससी करवाती है, बट मैं मेनली टारगेट करूँगा अभी 2 एग्ज़ामों को, ठीक है। सिलेबस तो सारा सेम है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सारे में सेम है। बट आपको किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। सिलेबस सेम है पर आपको एग्ज़ाम टारगेट करना पड़ेगा। तो हम इस सीरीज़ में 2 एग्ज़ामों को एक साथ टारगेट करेंगे क्योंकि उनका पूरा सिलेबस सेम है, ठीक है। वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 और आपका एएलपी लोको पायलट, ठीक है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो फेज़ 1 है और टेक्नीशियन एक ही फेज़ में होता है, ठीक है, एक ही पेपर होता है उसका। तो उसके लिए आपको सिलेबस सेम पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली आपको मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी और करंट अफेयर्स आएंगे। जीके बहुत बहुत कम आती है, तो जीके को अवॉइड करेंगे जितनी जल्दी हो सके। अपन को सिलेक्शन लेना है, ना कि टॉप करना है, ओके। तो जो काम की चीज़ नहीं है उनको अलग कर देंगे। जीके थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, वो भी एंड में। करंट जो है लास्ट में पढ़ेंगे। करंट को डेली पढ़ने का नहीं है, बिल्कुल भी करंट खोल के नहीं देखना। लास्ट के 2 मंथ में या 1 मंथ में आपको मैं बता दूंगा कैसे करंट पढ़ना है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ना है। तो वहाँ से आप पढ़ लोगे तो वो आपका पूरा 100% हो जाएगा कंप्लीट, ओके। अब देखो बात आई मैथ्स, रीजनिंग, जीएस की। साइंस में आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों चीज़ पढ़ना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स हैं। बायो में इतने चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स हैं और फिजिक्स में इतने चैप्टर्स हैं, और रीजनिंग में इतने चैप्टर्स हैं। तो आप ये देख लो, नोट कर लो, ठीक है। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ सारी एक अलग से डायरी रखो, ठीक है। जैसे कि मैं ये डायरी रखता था अपने पास,
ओके, ये जो भी पॉइंट्स होते थे, या फिर देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये सारे पॉइंट्स मैं इसमें लिख के रखता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख के रखता था, जो भी कोई बोलता था इम्पोर्टेंट लगता था मुझे आईएमपी, एक एक लाइन लिख के रखता था, ठीक है। देखो ये लिख के रखोगे तो अभी आपको कैमरा में ना फ्रंट कैमरा ओपन इसलिए थोड़ा समझ नहीं आता होगा, पर ये आप लिख के रखो एक एक टॉपिक। जैसे मैंने कोई भी चीज़ बोला कि आपको इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करना है तो इसको नोट डाउन करो, ठीक है। आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है तो इसको नोट डाउन करो कि डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें लेके आना है, ओके। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। टॉपिक में आते हैं। तो आपके पास मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, रीजनिंग में इतने चैप्टर हैं, सारे मैंने बता दिया। अब देखो सबसे पहले आपको डेली दिन में तीन सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है, सारी चीज़ एक साथ नहीं पढ़ना है। आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों हैं, तो किसी एक चीज़ को सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर बाकी दो चीज़ों को कंप्लीट करना है। जब आप दूसरी चीज़ को कंप्लीट करोगे तो फर्स्ट वाले का रिवीजन साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग रखो साथ में, और बायो रखो। सबसे पहले बायो क्यों, बायो को इसलिए मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि बायो आपके लाइफ से रिलेट है, आप उसको महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, आपके पूरे नेचर में जो है बायो है, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स भी है बट वो इनविजिबल विजिबल भी है, बट आपका बायो में आपका बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, एटमॉस्फेयर, नेचर, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपने 2 महीने पढ़े तो अगले 2-3 महीने तक उसको ज़्यादा नहीं भूलोगे, सिर्फ ओनली रिवीजन में आपका कंटिन्यू रहेगा। बट केमिस्ट्री फिजिक्स अभी 2 महीने पढ़े तो अगले 2 महीने तक आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। कम टाइम में करना है तो स्ट्रेटेजी सही रखो, पहले बायो कंप्लीट करो, फिर बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स, दोनों में से जिसे भी उठाना है आप उठा सकते हो, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे बायो। अब मैथ्स जो है, मैथ्स में स्टार्टिंग कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। सारे लोग ज़्यादातर परसेंटेज चैप्टर उठा लेते हैं स्टार्टिंग ही में, बट देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स करते समय सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है, चैप्टर्स मत उठाओ। देखो यदि अभी से आप ये सारी चीज़ें करोगे, चैप्टर कंप्लीट करने लगोगे, नहीं हमको हफ्ते भर लग रहे हैं, हमको 2 दिन 4 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप फिर से उसको जब करोगे ना तो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा दोबारा। जब रिवीजन करोगे तो उतना ही टाइम वापस लगेगा, इसलिए शुरू में जितना टाइम लग रहा है उसको दो, ठीक है। जितना वो टाइम मांग रहा है उसको दो, एक्स्ट्रा दो। तो मैथ्स को करने के लिए आप सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन स्पीड करो। आपको स्क्वायर रूट, क्यूब, घन, ये वर्ग सारी चीज़ें याद होना चाहिए, वन पहाड़ा याद होना चाहिए, उल्टा सीधा किस प्रकार से याद करते हैं वो सारे। जैसे कि आप पढ़ते हो एग्जाम्पल देख लो कि 2 का पहाड़ा पढ़ते हो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ना है, ये 20 तक 25 तक आपको पहाड़ा याद करना है, आपको उल्टा याद करना है। 2 धाम 10, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, ठीक है, 2 चौके 8, ऐसा उल्टा याद करना। उल्टा याद करोगे तो कभी भी आपको कोई भी कैलकुलेशन आएगी माइंड में तो आप तुरंत आपको याद आएगा कि 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है। आप ये नहीं पढ़ोगे कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऐसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सीधे आपको माइंड में, क्योंकि आप बचपन से यही रटते आ रहे हो, आपके स्कूल में यही सिखाया गया है, तो आपको उल्टा कैलकुलेशन करना है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक एंड ट्रिप्स हैं, तो मैं आपको सारी बताते जाऊंगा, ये नोट डाउन करते चलना, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट लग रहा है, नोट डाउन करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन के साथ साथ आपको परसेंटेज भी याद होना चाहिए। परसेंटेज मतलब वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। आप ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं, मैं ये बस बता दूंगा कि आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें, ठीक है। यूट्यूब में जाओ, स्क्वायर रूट, ट्रिक्स, ये सब सर्च करो, और कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, या और एक और सर्च करना आपका परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू याद करें। इंपॉर्टेंट आईएमपी फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू रहती हैं जो ज़्यादातर बेसिकली आपको यूज़ होती हैं, जैसे 1/9 11 सही, 1/9 होता है उसका, ऐसा 25%, 1/4 20%, 1/5 है ना, 2/5। तो ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ताकि तुरंत आप 4 ऑप्शन में फ्रैक्शन वैल्यू आए तो तुरंत आंसर लगा सको, ठीक है। तो जो बोल रहा हूँ उसको अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ज़्यादातर,
काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर जाती होंगी, पर उसको नोट डाउन करो और उसको यूट्यूब में जाके सर्च करो, ठीक है। जो भी बोल रहा हूँ यूट्यूब में जाके सर्च करो और उसको पहले पढ़ो, फिर बाद में, अभी तो ये सब करते रहो। अब चैप्टर कब उठाना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। कब से स्टार्ट करना है चैप्टर को, परसेंटेज चैप्टर चालू करना है। सबसे पहले परसेंटेज ही करेंगे, परसेंटेज चैप्टर करेंगे, पर उससे पहले क्या क्या कैलकुलेशन स्पीड करना है वो आप नोट करो, फिर बाद में अपन परसेंटेज चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। अब रीजनिंग में बेसिकली यही होता है। रीजनिंग मतलब उसमें भी कैलकुलेशन रहती है, तो आपका मैथ्स जब करोगे मैथ्स की कैलकुलेशन, तो उसमें रीजनिंग भी आपकी फास्ट हो जाएगी। रीजनिंग में अपन चैप्टर उठा लेंगे, तो वो चैप्टर मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट्स डालूंगा डेली टारगेट, तो उसमें आपको डेली टारगेट में आपको बता दूंगा कि आज आपको ये वाला चैप्टर्स करना है रीजनिंग में। अब देखो बायो जो है, बायो को कैसे पढ़ाया जाता है। बायो में जो है हर चैप्टर एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके दिमाग से ऊपर जाएगी, ये सेल क्या है, ये वॉल क्या है, ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है,